तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची गेम मांगा के चैप्टर 65 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हम देखे थे कि यूइची पूरी तरीके से हार जाने के बाद सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगा था कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वो फिर साटोने को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ एक और राउंड खेले, लेकिन तभी मारी अनाउंस करती है कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, जिसके साथ फर्स्ट हाफ का एंड होता है। काइडो के पास यहाँ सबसे ज्यादा पैसे थे और वो अपने सारे टीममेट्स को खरीद लेता है। काइडो को तभी पता चलता है कि यूजी सीक्रेटली इन लोगों से मिला था और साथ ही इनके साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और एक ही झटके में सभी लोगों का विनिंग अमाउंट यूजी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके चलते यूजी जीत जाता है और सभी लोगों का बैंक बैलेंस यहाँ 0 पर चला जाता है। काइडो जब यूजी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जितने भी लोगों को सोल्ड आउट किया गया था उनसे यूजी सीक्रेटली मिला, और साथ ही उसने सभी लोगों के साथ एक गेम खेलने का डिसाइड किया, जो कि था ऑर्डर गेम। सभी लोगों को गेस करना था कि किसकी टीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आएगी, और क्योंकि यूजी ने ऑर्डर बिल्कुल सही फिगर आउट किया है तो इस वजह से सभी लोगों का विनिंग अमाउंट उसके अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन जब काइडो बनाबू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, क्योंकि हमारी अभी अनाउंस करी कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, लेकिन तभी मारी यूजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, कहती है मैं तो झूठ बोली थी, क्योंकि वो तो ये सब यूजी के कहने पर कर रही थी। और वही हमारा पिछला चैप्टर एंड हो गया था, यानी कि इस चैप्टर में हम जान पाएंगे कि यूजी का क्या प्लान था और उसने किस तरीके की सारी चीजें एक्सिक्यूट करी, और वो सीक्रेट प्लान क्या था जो कि उसके टीचर ने उसे बताया था। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत यूजी से होती है, जो कि सभी को बताता है कि सॉरी मैं ये गेम जीत गया, और तभी टोजो आकर एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिर यूजी किस तरह जीता। वो कहता है कि इसके लिए हमें शुरुआत से देखना होगा कि यूजी ने क्या क्या किया। गेम की शुरुआत से यूजी प्रिटेंड करता है कि वो गैम्बलिंग में काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि वो हर एक मैच हार रहा था। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जानबूझकर गेम हार रहा था, लेकिन इससे वो सभी लोगों को कन्विंस कर पाया कि उनकी टीम यहाँ मौजूद सबसे कमजोर टीम है। बेसिकली वो इससे सभी टीम्स का गार्ड डाउन कर पाया। सभी लोगों को लगने लगा कि हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें शिरोमिया पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो काफी खतरनाक है और काफी स्मार्ट है, हमें हरा सकता है। सभी की नजर शिरोमिया पर थी और यूजी पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर वो सोल्ड आउट वाले रूम में गया, क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू 0 येन थी, तो उसके पास पूरी इजाजत थी कि वो कमरे के अंदर से आ जा सकता था। बेसिकली जब उसे कमरे के अंदर जाना होता तो वो बिना किसी को बताए अपने आप को सोल्ड आउट कर लेता, और साथ ही जब उसे वापस आना होता तो वो अपने आप को खुद को ही बाय बैक कर लेता। और क्योंकि उसकी वैल्यू 0 येन थी तो स्कोर बोर्ड पर कभी भी अमाउंट चेंज हुआ ही नहीं, जिसके चलते कोई गैस ही नहीं कर पाया कि यूजी कर क्या रहा है। और इसी के चलते यूजी इस गेम का पूरा इनविजिबल मैन था, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था और वो कहीं भी आ जा सकता था। काइडो पूरी सिचुएशन समझ जाता है कि वो अपने आप को सोल्ड आउट किया, मेरे टीम मेंबर से जाकर मिला और उनको बेड लगाने पर मजबूर किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये वैलिड कैसे है, क्योंकि अभी तुम्हारी स्टाफ की लड़की ने कहा, जिसका नाम मारिया है, कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, जिस पर टोजो ने बताता है कि बेसिकली वो झूठ बोली थी और यूजी के ऑर्डर्स के अंडर काम कर रही थी, यानी कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पर एक्चुअली पहुंची नहीं है। टोजो ने ये तक बता देता है कि पिछले दिन यूजी ने मारिया को खरीदा था, बेसिकली उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, वो तो उसे उसके सोल्ड आउट वाले टीममेट से ही मिल गई थी, लेकिन उसने मारिया को खरीदकर सिर्फ उस गेम खत्म होने के बाद कुछ लाइनें कहने को कही थी, जो कि थी कि शिप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गई है, आप अपने दोस्तों को वापस से बाय बैक कर सकते हैं। ये सुन काइडो भड़क जाता है, यानी कि जो 30 मिलियन येन उसने स्पेंड किए थे वो मारिया से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, बल्कि मारिया को खरीदने के लिए किए थे, जिस पर टोजो हाँ कहता है। काइडो इन सभी बातों को एक्सेप्ट कर कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं हूं, मैं अभी भी एक बात और जानना चाहता हूं। बेसिकली मनाबू ने गेम के रूल्स एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि सोल्ड आउट हुए टीममेट्स को तब तक खरीदा नहीं जा सकता जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता, यानी अगर मारिया झूठ भी बोलती है तो इससे गेम्स के रूल चेंज नहीं हो जाते। तुम्हें हम लोगों को कभी भी अपने टीममेट्स को खरीदने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। यानी कि काइडो का कहना है कि टोमोडाची गेम का स्टाफ ही अपने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए हम पर क्यों पेनल्टी लग रही है, जिस पर टोजो से कहता है कि यूजी के कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे रूल्स के अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर रहे हैं, और तभी वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस से पढ़ने को कहता है। काइडो इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस से केयरफुली पढ़ना शुरू कर देता है और ये देख शॉक हो जाता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग किस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हो, क्या तुम लोग बेवकूफ हो। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट पर 4 रूल्स लिखे थे। गेम का नाम था फाइनल विनिंग ऑर्डर, और पहला रूल ये था कि इस गेम में सभी पार्टिसिपेंट्स विनिंग ऑर्डर गेस करेंगे बाहर होने वाली गैम्बलिंग का। दूसरा रूल, हम जो रैंकिंग गेस कर रहे हैं वो एकदम फाइनल रैंकिंग होनी चाहिए। हम लोगों को करेक्ट टीम नेम के साथ ये गेस करना है कि कौन फर्स्ट पोजीशन पर आया होगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फोर्थ। थर्ड रूल, जिस किसी भी टीम के मेंबर ने सही ऑर्डर गेस किया होगा उसकी टीम को बाकी सभी टीम का अमाउंट मिल जाएगा। चौथा और आखिरी रूल, ये गेम तभी एंड होगा जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले 2 या उससे ज्यादा लोग आकर स्कोर बोर्ड पर देख टीम ऑर्डर कंफर्म करेंगे कि किसकी क्या पोजीशन है। और तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जब यूजी इन सभी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहा था। काइडो का टीममेट पूछता भी है कि आखिर ये चौथे रूल का क्या मतलब है, जिस पर यूजी बताया था कि इसका मतलब है कि 2 या उससे ज्यादा लोग जाकर स्कोर बोर्ड कंफर्म करके सब लोगों को बताएंगे कि स्कोर बोर्ड क्या है। बेसिकली अगर मैं अकेला जाकर तुम लोगों को बताऊं कि स्कोर बोर्ड ये है तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2 या उससे ज्यादा लोग वहां मौजूद हो, स्कोर बोर्ड को कंफर्म करें एक साथ, ताकि कोई भी किसी पर डाउट ना करे। और जहां तक थर्ड रूल की बात है, यूजी बताया था कि ये गेम बस हम टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, तो इसकी ज्यादा चिंता मत करो। और ये सुन सभी लोग एक्साइटेड होकर उस पर साइन कर देते हैं। तेंजी उसी दौरान यूजी की शक्ल देख समझ गया था कि यूजी कुछ तो खतरनाक प्लान कर रहा है, और ये यूजी का प्लान था। सीन कटो का प्रेजेंट टाइम में आता है। काइडो अपने सभी टीममेट्स पर चिल्ला रहा होता है, कहता है कि आखिर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर किस तरह साइन कर सकते हो, वो भी रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, जिस पर वो कहते हैं कि हम तो बस ये टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जिस पर काइडो कहता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। अगर कोई भी टीम मेंबर चाहे वो सोल्ड आउट हुआ हो या फिर करंट प्लेयर हो, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है तो इससे पूरी टीम को इफेक्ट पड़ता है, और अगर अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें 1 बिलियन येन पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये सुन उसके सारे टीममेट शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये 1 बिलियन येन वाली बात क्या है, ये तो हमें यूजी ने बताई ही नहीं थी। काइडो सुन फाइनली रियलाइज कर पाता है यूजी का मास्टर ब्लास्टर प्लान। बेसिकली यूजी ने आइडिया तब सजेस्ट किया था जब वो सोल्ड आउट हुए रूम से बाहर आया था, यानी उसने सभी टीम मेंबर्स के सोल्ड आउट हुए प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना
रखा था ये ना जानते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट वाला आइडिया एक्सेप्ट भी होगा या नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला आइडिया एक्सेप्ट हो गया, यानी कि यूइची उस टाइम के बाद से ही हमेशा गारंटीड जीतने वाला था और हम सब बस उसके इशारों पर नाच रहे थे। वो काइडो से गेम जीता और मुझसे गेम हारा ताकि वो करेक्ट विनिंग ऑर्डर गैस कर सके। काइडो सभी चीजें सोच कहता है कि यूइची ने अब तक जो भी किया वो क्या बस एक एक्टिंग थी, जिस पर मारी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो सच में साटोने को हराने की अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहा था। बेसिकली ये यूइची का एक तरीके का बैकअप प्लान था। अगर वो हार जाता है, मारिया में पूरी कहानी समझाती है कि यूइची ने कहा था कि वो मुझे खरीदना चाहता है, वो कल का गेम जीतने की अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश करेगा, लेकिन उसे लगता है कि वो ये गेम हार जाएगा। इसलिए अगर वो ये गेम हार जाता है तो वो चाहता है कि मारिया को एक लाइन कहे, लेकिन उससे पहले उसे यूइची के सिग्नल का इंतजार करना होगा। वो थोड़ा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और तब एक शिप वाला वर्ड बोलेगा, जिसे सुन मारिया अनाउंस करेगी कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, ये गेम खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बाय बैक कर सकते हैं। ये सुन काइडो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, यानी कि यूजी के पास जीतने के दो प्लान्स थे, अगर एक फेल होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। यूजी इस मेथड को बुलाता है हेज द बैट। ये वो तरीका था जो कि उसके टीचर ने उसे एक मर्तबा सिखाया था। वो कहे थे कि उसे हर एक बैट पर हेज लगा देनी है, यानी कि उसे दोनों ही ऑप्शंस पर बैटिंग करनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि इससे यूजी हारेगा तो नहीं, लेकिन वो जीतेगा भी कुछ नहीं। और इसलिए यूजी को ये करना है कि फर्स्ट बैट को छोड़कर सेकंड बैट पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है। अगर वो पहली बैट जीतता है तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो पहली बैट हार जाता है तो सेकंड बैट के चलते वो गारंटीड 100% बैट जीत जाएगा। ये चीज पूरे तरीकों को एक ही बार में समझ जाता है और कहता है कि हमें बेसिकली एक फ्रॉड करना है, जिस पर उसके टीचर हाँ में जवाब देते हैं। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। यूजी बताता है कि गैम्बलिंग मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। मैं अपने टीचर उनके बताए तरीकों को वापस से याद तो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर पूरे गेम के दौरान मुझे मिशिमा और कामिशिरो जैसे लोग मिलते जो कि बहुत बड़े स्कमबैग्स हैं, तो मैं इस गेम को काफी आसानी से जीत जाता है। लेकिन मैं जानता था कि इस तरीके की गेम के अंदर एक मॉन्स्टर ऐसा होता है जिसे मैं कुछ भी करके हरा नहीं सकता, और क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो मॉन्स्टर कौन है, इसलिए मैंने बैकअप प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि साटोने हैं, यानी कि गेम में सच में मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है, तो वो साटोने को छोड़कर बाकी टीम मेंबर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो साटोने से हेड ऑन फाइट करेगा तो उसकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। और वो ये भी कहता है कि काइडो की टीममेट्स की शक्ल देख वो तुरंत समझ गया था कि मैं जो भी ट्रिक बनाऊंगा वो इन तीनों पर लाजमी काम करेगी। काइडो उसकी आंखों में देख वापस से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इन तीनों को बेवकूफ बना सकते हो, जिस पर यूची हाँ में जवाब देता है। कहता है कि गेम के रूल्स को अच्छे से याद करो। काइडो इस बारे में सोचता है तो यूची से एक्सप्लेन करता है कि इस गेम का नेचर ये है कि तुम्हें उन लोगों को सोल्ड आउट करना है जो कि एक्सपेंसिव हो लेकिन यूजलेस हो, यानी कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी काम में नहीं आ सकते, और साथ ही उनकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उन्हें तुरंत सोल्ड आउट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे उतनी ही ज्यादा विनिंग के चांसेस तुम्हारे होंगे। काइडो इसमें तुरंत समझ जाता है कि यूची के अलावा सभी टीम मेंबर्स उन लोगों को सोल्ड आउट कर रहे थे जो कि गैम्बलिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, यानी कि यूची को एक ऐसा कमरा मिल गया था जिसके अंदर वो लोग हैं जो कि गैम्बलिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो सभी लोग यूची के लिए पिंजरे के अंदर बंद एक चारे की तरह थे, जिन्हें यूची जब चाहे हंट कर सकता था। काइडो उसकी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सुन हंसने लगता है और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। साटोने को भी वो ऐसा ही बताता है, लेकिन साटो ने अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, वो रोना ही शुरू कर देती है। वो तुरंत यूची से वापस एक रीमैच करने के लिए कहती है, बताती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यूची कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी गेम खेलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं डेफिनेटली हार जाऊंगा, और साथ ही तुम्हारे पास बैट करने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। साटो ने कहती है कि मेरी मैच करने के लिए अपने आप को सोल्ड आउट करने के लिए तैयार हूं। वो ना मुझसे जाकर अपनी वैल्यू पूछती है तो वो बताता है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 2 मिलियन येन है, जिस पर साटो ने कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भले ही मेरी चेस्ट बड़ी नहीं है लेकिन मैं एक वर्जिन जरूर हूँ। जिस पर मनाबू कहता है कि तुम एक वेirdo और एक नीड भी हो, और इसी वजह से तुम्हारी वर्थ बस इतनी ही है। और तभी टोजो आकर उसे कहता है कि तुम लोग और ज्यादा गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और हम शिप के बाहर एक आइलैंड को देख पाते हैं। और इसी के साथ एडल्ट टोमोडाची गेम का सेकंड गेम क्लियर हो चुका है, जिसकी विनर है यूइची की टीम, जिनका विनिंग अमाउंट है 1.3 बिलियन येन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट हाफ था, अभी सेकंड हाफ होना बाकी है। और इस सेकंड हाफ में क्या क्या होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।